मेरी जान मेरे दिल में तुझको बसा दूं, मेरी जान। अरे जय जय शिव शंकर, कांटा लगे या कंकर। बूढ़ी है हो और बूढ़ी है वो, जो सब शंकर
हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर, आ रही है। और बाकी लोग कहाँ गए? राम भवन कहाँ गया? सर यहीं पर राम भवन है सर, यहाँ। वो आपने म्यूट नहीं कर रखा अपने आपको? जी सर। अनम्यूट। हाँ सर। राम भवन आवाज आ रही मेरी? यस सर। चलो ठीक है। शमसुद्दीन, हेलो। शमसुद्दीन है क्या नाम है? शमसुद्दीन, शमसुद्दीन आवाज आ रही है मेरी? अरे शमसुद्दीन पीछे से, नहीं तो मैं म्यूट कर दूंगा, पीछे बैकग्राउंड आवाज नहीं आनी चाहिए कुछ भी। बिल्कुल यस अगर सर। एकांत में चले जाओ दूर, नहीं तो मैं म्यूट कर दूंगा तुम्हें, फिर तुम मुझे सुन पाओगे, मैं तुम्हें सुन पाऊंगा गाना ना में। ठीक है सर। हाँ, बाकी लोग अभी तो 3 ही लोग हैं। यदुपाल, यस सर। बाकी लोग कहाँ गए? सर तुम्हें बाकी जिम्मेदारी दी लोग। गई है भाई, हाँ सर, बोल लड़कों को मैं आ बढ़ाने गया की। सर। सर दे दिया, आ रहे हैं सर। आ रहे हैं? आ रहे हैं सर। चलो आने तो वेट करते हैं। और कल का जो पढ़ाया वो कुछ तुमने पढ़ा अपने आप से, नहीं पढ़ा, या फिर वहीं कहीं बंद हो गया? सर कल हमने सर आवाज ही नहीं आई सर, हमारे पास नहीं वीडियो दिखाई दी, हमें प्रॉब्लम थी कल। अरे कल तो तुमने तो सुना है, तो तुम गलत बोल रहे हो। नहीं सर, मैंने मैसेज भी किया सर, वो श्याम सुंदर आपसे बोल भी रहा था कि इसकी यदुपाल की आवाज नहीं आ रही। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन स्क्रीन तो दिख रही होगी तुम्हें, स्क्रीन? हाँ सर, दिख रही है स्क्रीन तो थोड़ी बहुत। नहीं, अभी नहीं, कल। अभी तो मैंने शेयर ही नहीं करी स्क्रीन। अब नहीं सर, कल तो दिखी थी, फिर बाहर में कट जाती। तो फिर से दिखानी पड़ेगी, इसका मतलब ये है ना। मेल खोलना पड़ेगा, रुको हाँ सर, एक कल मिनट। प्रॉब्लम थी। डाउनलोड। सर तो कल वाले आज तो पीडीएफ प्रॉब्लम शेयर नहीं है कर कोई? दीजिए। क्या सर, आज नहीं है सर प्रॉब्लम कोई? सेंड वैंड कुछ नहीं होगा, ध्यान रखना। सेंड कर दीजिए, यस। सेंड कुछ नहीं होगा। आपको जो लाइव दिख रहा है बस वो आप नोट करते जाइए। यस आपको नोट्स मिलेंगे लास्ट में, बस जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद नोट्स मिलेंगे, यस। ठीक है सर। है ना। सेंड का कोई सीन नहीं है। तुम नए आए हो ना पहले दिन, तो पहले बता देता हूँ, सेंड का कोई सीन नहीं है। डेली डेली अपना लिखते जाओ, और कोई दिक्कत आ रही पूछते जाओ। सर ये मतलब कि यूनिवर्सिटी वाली आईडी पर सर टेस्ट का मेल आया है सर, माइक ये को, किस? अपने माइक को पास में लाओ, ये तो पाल, तब बोलो। सर ये यूनिवर्सिटी वाली आईडी पर सर टेस्ट का मेल आया है, ये सर किसका टेस्ट हो रहा है सर? कौन सा मेल आया है यार? व्हाट्सअप करना है यार। अभी आया, अभी आया है सर मेल। व्हाट्सअप करो, व्हाट्सअप। यस सर, कर रहा हूँ सर। सभी लोग अपने माइक को अपने मुंह के पास रख लें। दूर रखोगे तो आवाज नहीं आएगी। ठीक है सर। जिस तरह मैंने अपना माइक अपने मुंह के पास रख रखा है, बिल्कुल तुम्हें साफ आवाज आ रही होगी बिल्कुल मेरी। प्रशांत, वेबिनार, वेबिनार मिक्स प्रपोर्शन। ये दिख रहा है, ये दिख रहा है आप लोगों को? हाँ सर। यस ये तो सर। बात दिख रहा है तुम्हें? कल कल वाला है, ये कल पढ़ाया था मैंने तुम्हें। हाँ सर, ये तो कंप्लीट हो गया हमारा कल। अरे ये यदुपाल कह रहा है कि मुझे समझ में नहीं आया। तुम्हारा तो कंप्लीट हो गया। यदुपाल का कहना है कि समझ सर में ये नहीं तो आया आ उसके गया, में। सर ये तो आ गया कंप्लीट सर, जो स्टील स्ट्रक्चर वो आपने पढ़ाया था, स्टील फाइल स्टील वो अच्छा नहीं पहले आया ये तो, सर। ये आगे समझ में? हाँ सर। हटा दूं हाँ फिर से सर, ये मैं? तो कंप्लीट क्लियर है सर। तो बता फिर दो सर। पूछूं कुछ? हटा के पूछूं? हाँ। हाँ पूछो सर, हटा के। हाँ सर। चलो हटा देता हूँ, पहले फिर पूछता हूँ। यस सर। अच्छा यदुपाल ये बताओ, M15 का क्या मीन्स है? M15 का सर, वन वन रेशियो टू हाँ रेशियो M15 का क्या मीन फोर। है? वन नहीं रेशियो नहीं टू नहीं, रेशियो फोर। 1:2 तो क्या है? क्या है? सर मैं सर ये पूछ रहा हूँ मिक्सचर है। मीन, मैं ये नहीं पूछ रहा कि प्रोपोर्शन क्या है। यस सर, सर ये सैंड, सर सीमेंट सैंड और एग्रीगेट का मिक्सचर है M15, जिसका रेशियो है सर वेरी गुड। एम से क्या, 1:2। एम से डिनोट क्या होता है? M से डिनोट हो रहा है सर मिक्सचर, मिक्स मिक्स प्रोपोर्शन। मिक्स। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये 15 क्या है, 15 क्या है? M15 जो है, 15 क्या है इसमें?
सर ये 15 इसका वो है सर, 15 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर का लोड है सर इस पर। क्या चीज है 15? क्या बोलते हैं इसे? सर ये लोड मतलब कि इतना लोड रख सकते हैं M15 के ऊपर। नहीं नहीं नहीं, ये 15 जो है वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है। क्या है? यस सर। अभिलाक्षणिक सामर्थ्य, कैरेक्टरिस्टिक अच्छा। स्ट्रेंथ है 15 इसकी। और ये निकलती कैसे है? जो हमने मिक्सचर लिया है 1:4 रेशो का, उसके 100 क्यूब डिजाइन करे और उसमें से 95 क्यूब का जो कंप्रेसिव टेस्ट निकल के आया, जब हमने टेस्ट किया, वो 15 न्यूटन पर एमएस का निकल के आया है। जी सर। ऐसे बताओगे, ठीक है? अब मुझे M20 का बताओ, ऐसे ही सेम जैसे मैंने तुम्हें बताया अभी। सर ये M20 क्या है? सर M20 मतलब कि सर इसका M मिक्सचर है, जो सीमेंट सैंड और एग्रीगेट का मिक्सचर होता है। और ठीक है। और M20 इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, जिसमें सर हमने तो मतलब कि इतने टेस्ट किए उसमें 95 निकल के आया है सर। 95 क्यूब का जो रिजल्ट है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, उसकी जो वैल्यू है वो 20 न्यूटन पर एमएस में निकल के आई है। बाकी 5 जो क्यूब थे उनकी डिफर है उससे स्ट्रेंथ, 20 ना हो के 21 है या 19 है। यस सर। ठीक सर है, ये वन चलो डाउट। 1.5 रेशियो 3 के हाँ, पिक्चर। 1:1.5 रेशो 3 का है इसका Yes, sir. प्रोपोर्शन। यस सर। ठीक है, चलो कोई नहीं। ठीक है, आप क्या कह रहे थे? वो एफी समझ नहीं आया, एफी वाला। यस सर। एफी वाला बताता हूँ को। तो मतलब क्या पड़ा जी? तो कैसे क्या मतलब होगी? फिर क्या मतलब है? तू परेशान कर। अरे बात नहीं करो फालतू की आपस में, क्या मतलब है और क्या मतलब नहीं है, सब सुना आ रहा है यहाँ पे। यही तो कह रहे थे, ये बात तुम समझ में नहीं आया स्टील का। हाँ सर, ये वाला नहीं आया सर स्क्रीन समझ में। स्क्रीन में दिख रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा है सर, दिख रहा है। अच्छा। ये दिख रहा है ना? हाँ ठीक है। हेलो, हाँ बोलो सर। गुड मॉर्निंग, बताओ। माइक, तुम्हारा माइक वर्किंग नहीं कर रहा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, तुम माइक को मत करो अपने को, बट सुनते रहो। मेरी आवाज तो आ रही है ना तुम्हारे पास? सर स्क्रीन कहाँ पर Yes, sir. मेरी आवाज भी नहीं आ रही है सर। तो भाई क्या फोन में प्रॉब्लम है? कोई दूसरे फोन से लॉगिन करो, एक दूसरे फोन से लॉगिन करके देखो। सर गुरु जी आ रही है, बढ़िया आवाज आ रही है। दूसरे फोन से देखो, ठीक है? बाकी लोग तो सब एक्टिव हैं, राम अवतार, यदुपाल, शमसुद्दीन और राम भवन, ये सब लोग बात कर रहे हैं मुझसे। तुम्हारा सर दिखा रहा है कि तुम एंटर कर गए हो, लेकिन तुम्हारा ये बात नहीं कर पा रहे हो मुझसे। सर स्क्रीन कहाँ पर गई सर? स्क्रीन हाँ सर स्क्रीन कहाँ गई? हाँ, सेटिंग को अलाउ किया करो, सेटिंग को अलाउ किया करो। हाँ, ग्रीन होना चाहिए, ग्रीन। तुम्हारा माइक काम करना चाहिए। उसके लिए क्या करो ना, ऊपर जो है जहाँ live.upgrade लिखा है ना, live.upgrade.com लिखा है, वहां पर क्लिक करो। वहां पर एक अलाउ का ऑप्शन आएगा, क्लिक करो वहां पर एक वो वीडियो बनी हुई, वीडियो का सिंबल आ रहा है बना हुआ, उस वीडियो सिंबल पे क्लिक करो। अब ऑटोमेटिक अलाउ का ऑप्शन आएगा माइक का, ठीक है? फिर बताना। नहीं, स्पीकर पे क्यों करोगे? माइक्रोफोन पे करोगे ना, स्पीकर पे क्यों करोगे? हेलो सर। वायर हैंडसेट करो। हाँ, वायर हैंडसेट करो, वायर है ना। देखो, माइक को अपने जो ईयरफोन को हटा दोगे तो आवाज मेरी आएगी, तुम्हारी आवाज भी मुझे आएगी, ठीक है? तो अब तुम्हारे फोन से प्रॉब्लम हो रही है। अपने ईयरफोन को निकाल के देखो, मेरी आवाज आ रही होगी। अब भी नहीं आ रही, फिर तो फोन में प्रॉब्लम आ रही है, तो नहीं क्या है? बाकी लोग तो कर रहे हैं भाई। फोन चेंज करो अपना फोन, दूसरा तो दूसरे फोन में लॉगिन करो ना, हो सकता है फोन में कोई प्रॉब्लम हो रही हो। बाकी यदुपाल से पूछ लो, यदुपाल को तो पूरा आइडिया है, यदुपाल तो है एक्टिव, उससे बात कर लो एक बार ना।
सर, हेलो सर। हाँ जी सर। हाँ जी। सर कहाँ गई इसकी स्क्रीन? अब बोलो तो, अभी तो सुनना ही आएगा सर का भाई। सर स्क्रीन कहाँ गई? स्क्रीन सर इसकी जो आप अभी करा रहे थे। स्क्रीन रुको, अब स्क्रीन चली गई है, वो बात कर रहा था ना, डिस्टर्ब हो गई है। अब आ रही है मेरी इकबाल? यस सर। मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ बोलो सर। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, क्लियर आ रही है सर। अच्छा ठीक है, एक मिनट दोबारा से लगाता हूँ। अरे ये तो प्राण भी लेगा ये तो ज्यादा। हेलो। हाँ सर। हाँ बिल्कुल नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है। एक काम करो ना, अपने जो एक एरिया डिसाइड कर लो कहाँ बैठना है तुम्हें। ऐसा नहीं घर में तुम भी नीचे कमरे में बैठे हो तो तुम कमरे में खाना भी खाओगे और पढ़ोगे भी, ऐसा नहीं होगा। एक नेटवर्क जोन डिसाइड कर लो कि वहाँ नेटवर्क अच्छा आते हैं, वहाँ बैठ के अपना 1.5 घंटा क्लास लिया करो। देखो तुम्हारे पीछे भी आवाज आ रही है, तुम्हारे पीछे से अभी भी आवाज आ रही है। हाँ हाँ बिल्कुल, नेटवर्क जोन में जाओ, जहाँ नेटवर्क आते हैं वहाँ एक डिसाइड कर लो। इतना तो तुम्हें करना पड़ेगा क्लास लेने के लिए, ऐसा नहीं घर बैठे। राम भवन, आवाज आ रही मेरी? हाँ सर। ठीक है, स्क्रीन दिख गई जयपाल? यस सर, दिख गई सर। ठीक है, अब देखो दिक्कत क्या थी, हमने कंक्रीट पढ़ लिया, कंक्रीट की ग्रेड पढ़ ली है, स्टील भी पढ़ा था हमने, स्टील की ग्रेड भी पढ़ी है। तो जो स्टील के दो तरह से ग्रेड होते हैं, एक तो होता है माइल्ड स्टील, एक होता है HYSD स्टील। HYSD की फुल फॉर्म है हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्मेशन बार। इसमें जो स्ट्रेंथ होती ज्यादा यस। होती है माइल्ड स्टील के कंपेयर में। स्ट्रेंथ का मतलब है उसमें ताकत, झेलने की क्षमता, जो झेलने की क्षमता है इस स्टील की वो बहुत ज्यादा है। ठीक है। इसके दो ग्रेड बने हुए हैं, एक Fe415, एक Fe500। तो Fe415 का मीन्स है इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, टेंसाइल स्ट्रेंथ है, जो खींचने की, और इसकी जो लोड बियरिंग कैपेसिटी जो स्ट्रेंथ है वो 415 न्यूटन पर एम स्क्वायर है। कितनी है? 415 400। न्यूटन पर एम स्क्वायर। और दूसरे वाले की 500 न्यूटन पर एम स्क्वायर है। ठीक है। और जो पहले वाला स्टील था माइल्ड स्टील, वो बिल्कुल प्लेन होता है, उसमें कोई कोई रिंग नहीं होती है, रिंग टाइप की नहीं होती है, वो बिल्कुल चपटी होती है। उसकी स्ट्रेंथ होती है 250 न्यूटन पर एम स्क्वायर, टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है। यस सर, ओके। और जो इसकी जो यदि जो बार 12-25 mm से कम की डायमीटर की होगी तो उसकी लेंथ मिलेगी मार्केट में 12 मीटर तक की। और जो 25 mm दो पर डायमीटर होगा उस बार का, उसको मिलेगा 6 मीटर में मिलेगा लेंथ में अवेलेबल। जी सर। ठीक है। नेक्स्ट आता है यस। नीचे TMT बार। मैंने कल बताया था HYSD बार को TMT बार के रूप में जाना जाता है। उसमें है कुछ नहीं, उसके अंदर के पोर्शन को भी रिंकल बना दिए गए हैं, रिंकल्स में रिपोर्ट दिया गया है। तुम उसको काट के देखोगे तो अंदर भी रिंकल्स देखेंगे। उससे और डक्टाइल मटेरियल और डक्टाइल हो गया है, मतलब और भी उसमें स्ट्रेंथ आ गई है। उसको हमने थर्मो मैकेनिकली ट्रीट किया उसको, मैकेनिकली पूरी बार को। इतना था बस। जी सर। आया समझ में? आ गया सर। इसमें कुछ नहीं है। मतलब इसके स्टील के 3 ग्रेड हैं, Fe400, सर जो आपने पीछे दिखाया था, Fe15 और Fe500, ये 3 ग्रेड हैं बस। सर आपने अभी पीछे दिखाया था सर, उसमें एक कोने में आपने लिख रखा है म्यू फ्यू, वो बेटा सिंबल लिख आवाज नहीं आ रखा रही, आप माइक को पास में लाओ, फिर मैं आपसे कह रहा हूँ मुंह के पास में लाओ, बात करो। है। सर आपने जो अभी पीछे जो एक सिंबल से लिख रखे हैं एक ब्रैकेट में, वो क्या है सर?
ये इसकी ES जो है, ये इसकी इलास्टिसिटी है, मतलब इलास्टिक, यंग मॉडल इलास्टिक है ये, इसका 200 यस गीगा पास्कल। ये यस इसका सर। अल्फा, ये इसका एलोंगेशन है, वो जो टेम्परेचर वाला 12 12 × 10⁻⁶ है। ये इसका म्यू है 0.3 को, ये कांस्टेंट है, फ्रिक्शन फ्रिक्शन कांस्टेंट है। और इसकी डेंसिटी है ये नीचे वाली, स्टील की यस डेंसिटी कितनी होती है? 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सर। ओके ठीक सर। है। ओके सर। स्टील की डेंसिटी इसमें आपको बस एक चीज याद रखनी है, स्टील की डेंसिटी कितनी है होती है? 7850 यस किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। ये लिख लीजिए। ठीक है। यस सर। ओके सर। अब आगे बढ़े, कुछ पढ़ाएं तुम्हें और अच्छा? अभी तो ये तो यस मेथड और आज की डिजाइन बाद में पढ़ाएंगे, उससे पहले कुछ और अच्छा पढ़ाते हैं। नॉलेजेबल होना चाहिए ना चीजें। यस सर। स्टील। स्क्रीन दिख रही है कुछ? यस सर, दिख रही है, पूरी दिख रही है क्या दिख रहा स्क्रीन। है? सर वही लिख रहा है, मेथड ऑफ आरसीसी डिजाइन वर्जिंग स्ट्रेट अच्छा, वही मेथड। दिख रहा है, तो हटाना पड़ेगा। यस। अब चलेगी होगी स्क्रीन। यस सर। ये दिख रहा है? टाइप्स ऑफ आयरन दिख रहा है? सर आएगा, अभी रुको, अभी आया नहीं। जो लोहा है, लोहा आयरन, उसके कितने टाइप्स होते हैं? अभी, हाँ सर दिख रहा है, टाइप्स ऑफ आयरन। ठीक है, तो देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ आयरन प्रोड्यूस, रप्ट आयरन एंड कास्ट आयरन। ठीक है। तो रप्ट आयरन क्या यस होता है? सर। कच्चा लोहा, कच्चा। ठीक है। द यस फर्स्ट सर। टाइप ऑफ आयरन प्रोड्यूस एंड वर्क ब्लैक स्मिथ होती है भट्टी, ब्लैक स्मिथ होती है भट्टी, वाज रप्ट जी आयरन। सर। ठीक है। इट इज द वर्चुअली प्योर एलिमेंट आयरन, ये बिल्कुल प्योर आयरन होता है, मतलब आयरन की कच्ची फॉर्म होती है इसको ना, इसको हम सही करते हैं। ठीक है, रप्ट आयरन को। दूसरा होता है सर। कास्ट आयरन। कास्ट आयरन हम इसको इसको हमने स्मेल्टिंग करा आयरन को, तो उसमें कार्बन की कंटेंट हमें 2% से ज्यादा होती है, इसमें कार्बन की परसेंटेज। यस सर। ठीक है। मतलब उसको तरीके से बनाया, उस कार्बन को, उस स्टील को, उस आयरन को यूज करने के पर्पज से बनाया, तो कास्ट आयरन हो गया। और जो जो जी। आयरन की, मतलब जो कच्चा लोहा जो मिलता है, उसको बोलते हैं रप्ट आयरन। ठीक है। जी सर।
एक होता है ग्रे आयरन, ये ना, ये फ्लैग शेप में होता है, फ्लैग की शेप, लंबे शेप में होता है, लंबी शेप में, उसको चपटा कर देते हैं। एक होता है व्हाइट आयरन, with the right carbon content and high cooling rate, carbon atoms combine with the iron from the iron carbide. This means that there are little or to no free graphite molecules in the solidified material. इसमें मॉलिक्यूल्स नहीं होते ग्रेफाइट के ना, ग्रेफाइट फ्री होता है, इसलिए व्हाइट आयरन होता है। और जो तुम्हें पढ़ने का है, ये नहीं है पढ़ने का, ये भी नहीं है पढ़ने का, हार्डनेस। ये इसकी कुछ फीचर्स है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं, ये थोड़ा देख लेना, ठीक है? ये उसका फोटो ले लो, एग्जाम में जी आते सर। हैं अक्सर कि मैकेनिकल, राइट डाउन द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द आयरन, है ना? अब वो कास्ट आयरन हो सकते हैं, रफ्ट आयरन हो सकते हैं, दोनों के सिमिलर सेम ही है। हार्डनेस होती है इसमें प्रॉपर्टीज में, टफनेस होती है, डक्टिलिटी, डक्टिलिटी होती है, मतलब उसको, उसके जो मेटल है ना, उसका मेटल, उसको हम खींचेंगे, वो यस सर। टूटना नहीं चाहिए। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी क्या होती है, इसके जो स्टील का जो वायर बनता बनता है ना, उसको खींचे एक टेम्परेचर पे, तो वो टूटना नहीं चाहिए एक डिस्टेंस तक, ठीक है? इलास्टिसिटी, इलास्टिक होना चाहिए। मेलेबिलिटी, मेलेबल, जब लोड पड़े, कंप्रेसिव लोड पड़े, तो वो मेल्ट ना हो जाए, मतलब बिखर ना जाए। टेंसाइल स्ट्रेंथ उसकी अच्छी होनी चाहिए। फैटिग स्ट्रेंथ, मतलब वो रेस्ट करे तब भी उसकी स्ट्रेंथ ऐसा ना हो। हेलो सर। हेलो सर, क्या हुआ सर?
हेलो 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 यदुपाल, यदुपाल, जी सर। आवाज आ रही है? आ रही है सर, अब आ रही है सर। लाइट चली गई थी, लाइट, ठीक है, ठीक है सर, ओके सर। तो उस वजह से दिक्कत आ गई। जी सर। चलो आगे बढ़ते हैं। जी सर। स्क्रीन में कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा? स्क्रीन पे खाली है? स्क्रीन खाली है सर, अभी तो खाली है। खाली है आइए सर। बढ़ जाते हैं, लाओ स्क्रीन को, भरने के लिए बहुत आइटम। अब आया कुछ? अभी नहीं आ रहा है सर। आ इसमें गया लिख रहा सर। है मेथड्स ऑफ आरसीसी डिजाइन। जी सर। इसका मतलब ये है कि हमको डिजाइनिंग करनी है ना स्लैब, बीम और कॉलम की, तो उससे पहले हमें कुछ जी सर। मेथड पढ़ने पड़ेंगे। कौन कौन से मेथड होते हैं, क्या उनका स्ट्रक्चर है, क्या उनकी फीचर्स हैं, और अब कौन सा मेथड यूज करना है आपको। ठीक है, तो बेसिकली तीन मेथड डिजाइनिंग के हैं। पहला वर्किंग स्ट्रेस मेथड, वर्किंग स्ट्रेस मेथड, इसका नाम, मेथड का नाम, इसको बोलते हैं शॉर्ट में WSM, WSM। ठीक है, दूसरा है अल्टीमेट लोड मेथड, अल्टीमेट लोड मेथड, इसको बोलते हैं शॉर्ट में ULM। ठीक है, तीसरा है आपका लिमिट स्टेट मेथड, इसको बोलते हैं लिमिट LSM। ठीक है, तो इसकी हिस्ट्री सुनो पहले तो, तुम लोग सुनो। अब मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर। तो 1980 के टाइम पर जो डिजाइनिंग का पहला मेथड आया था वो था वर्किंग स्ट्रेस मेथड। ठीक है, जी फर्स्ट सर। मेथड था वर्किंग स्ट्रेस। तो इससे जो बिल्डिंग जितनी भी डिजाइन की गई वो डिजाइन की गई। ठीक है, इस मेथड में सिर्फ एक ही प्रिंसिपल लिया गया कि जो हुक्स लॉ है। हुक्स लॉ क्या है? अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ क्या होता है? लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी सर। लिमिटर प्रोपोर्शनलिटी ना, कि जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ना, यस जितना सर। स्ट्रेस होगा उतनी स्ट्रेन होगी। इसी के लिए यही था ना। मैं डायग्राम बनाता हूँ, दिखाता हूँ, एक मिनट, यस बनाता हूँ सर। पेंट में डायग्राम। पेंट, स्ट्रेस स्ट्रेन वाला सर। हाँ, स्ट्रेन स्ट्रेन वाला डायग्राम बनाता हूँ। यस सर। क्लियर? ये ये डायग्राम ये था, ऐसा था ना ये, यूं जी जाता सर। है, यूं यूं था डायग्राम। ठीक है, जी। ये कुछ जी ऐसा सर। था, यहाँ से ऐसा ना होगा, ऐसा था। ठीक है, तो यहाँ पर लिमिट, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट यहाँ थी कि यदि हम इसकी इसकी जो इसमें जो हमने पुल लगाया उसको हम रिलीज करेंगे तो ये मटेरियल जो है वापस यहाँ पर, यहाँ से इस पोजीशन से वापस यहाँ आ जाएगा। इसको बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। क्या बोलते हैं इसको? इलास्टिक लिमिट। तो वही है, जितना, सपोज करो ये एक पोर्शन ये ले लो, जितना ये स्ट्रेस है उतना ये स्ट्रेन है, वो सेम जी सर। डिस्टेंस का। ऐसे ही यहाँ तक चलेगा, ये कहाँ तक चलेगा? यहाँ तक चलेगा, सेम ऐसे कहाँ, ये कहाँ तक? इलास्टिक लिमिट तक चलेगा ये जितना स्ट्रेस है उतना ही स्ट्रेन चलेगा। ऐसा ही यो सिग्मा से ले लो या इसको, स्ट्रेस को ई से ले लो। तो जो जी। वर्किंग स्ट्रेस मेथड है उसमें वो उसी ही रूल को फॉलो कर रहा है कि स्ट्रेन जो है वो स्ट्रेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, बट फिर जब बिल्डिंग्स बन गई, डिजाइन हो गई इस कॉन्सेप्ट पे, उसके बाद देखा गया कि इनकी स्टेबिलिटी नहीं है बिल्डिंग्स की। मीन्स कि जैसे हमें बिल्डिंग डिजाइन कर दी, बट वो ज्यादा टाइम तक नहीं चल पा रही हैं, वो वीक हो जा रही हैं, उनमें क्रैक्स पड़ने लगे हैं, उनमें सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है तरीके से, सेटलमेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये सारी प्रॉब्लम्स आने लगी। उनकी लाइफ लो जो लाइफ है वो ज्यादा सर्वाइव नहीं कर रही आगे, 10 साल 5 साल बस, मैक्सिमम मैक्सिमम 10 ईयर्स तक थी। अब फिर क्या डिसाइड हुआ, साइंटिस्टों ने क्या डिसाइड, जो रिसर्च जो करते हैं, जो हमारे सिविल इंजीनियर रिसर्च करते हैं, उन्होंने क्या डिसाइड किया, उन्होंने डिसाइड किया कि जो वर्किंग स्ट्रेस में, मतलब जो हम वर्किंग लोड, जो एक्चुअल लोड लेके चल रहे थे वो, सपोज को बिल्डिंग में हमें 100 किलो न्यूटन का लोड देना है। ठीक है, तो 100 किलो न्यूटन का लोड के अकॉर्डिंग हमने डिजाइन कर दिया।
अब बाय द वे 100 किलो न्यूटन के ऊपर लोड आ गया तो है, हमने कोई घर बनाया और घर में 10 मेंबर के लिए डिजाइन किया हमने घर को, और घर में कोई 5 मेंबर और एक्स्ट्रा आ गए, 5 जी मेंबर सर। और एक्स्ट्रा आ गए तो क्या कर, घर तो गिर जाएगा, जी सर, गिरेगा है ना। सर। तो उसके लिए एक सेफ्टी फैक्टर लिया कि हम इसको 1.5 टाइम्स ज्यादा लेंगे लोड को। जो भी लोड होगा, सपोज करो 10 न्यूटन का लोड है तो हम इसको 15 न्यूटन का डिजाइन करेंगे लोड को, ठीक है। तो जो दूसरा मेथड आया वो यील्ड अल्टीमेट लोड वाला मेथड, ये जो मैंने आपको दिखा रहा हूँ दूसरा वाला, समझ ना चीजों को, क्योंकि ये जी सर। थ्योरेटिकल में बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, मैं आपको खाली बता रहा हूँ प्रैक्टिकली भाषा जो उसमें अंदर लिखी हुई है। यस सर। एक मिनट, एक मिनट, ये दूसरा मेथड है ना अल्टीमेट लोड मेथड। इसका यस सर। मीन्स क्या है कि अल्टीमेट लोड को हमने इंट्रोड्यूस किया। पहले तो हम वर्किंग लोड ले रहे थे, सपोज करो 10 न्यूटन का लोड चाहिए तो 10 ही ले रहे थे हम, उससे जी क्या है सर। फेल ज्यादा हो रहा था। हमने क्या किया, 10 से ज्यादा 15 ले लिया, 15 ले 10 लिया की सर। जगह हमने 15 लेके चले हर लोड को। जैसे कि हमें 100 किलो न्यूटन का लोड मिल गया तो हमने 150 न्यूटन किलो न्यूटन का हमने डिजाइन किया, ठीक है। उससे क्या हुआ, जो सेटलमेंट था वो तो रुक गया भाई, ज्यादा लोड हमने 10 का लिए 15 का डिजाइन करके चल के हमने बिल्डिंग बना दी, उससे सेटलमेंट तो रुक गया कि बिल्डिंग कभी कोलैप्स इजीली नहीं होगी। आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। पहले वर्किंग लोड में क्या था कि बिल्डिंग कोलैप्स होनी है तो आपको पता नहीं, फील ही नहीं होगा कि कोलैप्स कब हो रही है, तुरंत गिर जाएगी, सब मर जाएंगे अंदर ही, बिल्डिंग के अंदर ही, ठीक है। अब क्या था कि ज्यादा लोड आ गया तो थोड़ा बहुत इंडिकेशन मिलता है कि हाँ बस बिल्डिंग जाने वाली है, बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि समय आपको मिल गया बहुत समय के 2 दिन 4 दिन 5 दिन अभी टाइम है गिरने में, टाइम है, वो सडनली नहीं गिरेगी, बस थोड़ा उसको रुक के गिरेगी। विद इन 24 डेज, विद इन 2 डेज ऐसा आपको इंडिकेशन मिल जाएगा कि हाँ क्रैक्स पड़ने वाले हैं, धीरे धीरे क्रैक्स जनरेट हो रहे हैं, तो वो लोड की वजह से हो रहे हैं, जब हमने ज्यादा लोड दिया बिल्डिंग में तब वो, ठीक है। इस वाली मेथड की भी लाइफ लॉन्ग अच्छी नहीं थी, सर्विसबिलिटी जिसे बोलते हैं वो अच्छी नहीं थी। तो फिर क्या रिसर्च हुई कि हम एक ऐसा मेथड बनाएं जिसमें जिसमें कि लाइफ लॉन्ग भी अच्छी हो और सर्विसबिलिटी भी अच्छी हो और स्टेबिलिटी, जो इसकी स्टेबिलिटी है वो भी अच्छी हो, और हमें बिल्डिंग कोलैप्स होने से पहले, हमें काफी दिन पहले पता पड़ जाए कि बिल्डिंग कोलैप्स होने वाली है, तो हम इसको रिपेयर कर सकें बिल्डिंग को। तो इस मेथड का नाम है लिमिट स्टेट मेथड। तीसरे मेथड का नाम क्या नाम है इसका, लिमिट लिमिट। स्टेट मेथड। इसमें क्या है, इस मेथड में जो लोड था वो तो अल्टीमेट लोड ही लिया है 1.5 टाइम्स ज्यादा वाला, बट इसमें हमने जो इसकी जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन और स्ट्रेस को हमने इंक्रीज किया है। जो स्ट्रेन स्ट्रेस वहां पर कांस्टेंट थे, जो फिक्स थे कि वहीं तक जाएंगे उसके आगे नहीं जाएंगे, और उसको हमने इसको बढ़ाया, स्ट्रेन स्ट्रेस दोनों को बढ़ाया, तो इससे उसकी वर्क मतलब जो सर्विसबिलिटी वो बढ़ी, 50 साल हुई, 100 साल हुई, और उसमें जो क्रैक्स पड़ने लगे वो कम हुए। और क्रैक्स बाय द वे पड़ भी जाते हैं किसी कारणवश तो वो शो इंडिकेशन देता है बिल्डिंग्स में कि आपने देखा होगा हमारी यूनिवर्सिटी में जो बिल्डिंग बनी हुई है वहां पे कई सारे क्रैक्स हैं, देखा हो क्लासरूम में, नई जी वाली सर। बिल्डिंग में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्डिंग गिरने वाली है, वो आपको शो कर रहा है कि अभी आप इसको रिपेयर करा लीजिए, अभी बहुत टाइम है रिपेयर करने में। ऐसा नहीं है तुरंत गिर जाएगी वो, है ना। क्रैक्स किसी भी वजह से पड़ सकते हैं, क्रैक्स पर क्यूरिंग ना हो प्रॉपरली, क्यूरिंग ना हो प्रॉपरली, मिक्सिंग ना हो प्रॉपरली, मटेरियल ना प्रोवाइड हुआ हो, उस वजह से क्रैक्स पड़ सकते हैं, कई सारे रीजन हो सकते हैं। और लोड के जितना लोड के लिए डिजाइन किया उससे ज्यादा लोड आ जाए, डबल लोड आया, ट्रिपल लोड आया, तो उसके भी क्रैक्स पड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो 3 मेथड है आपके पढ़ने के, वर्किंग स्टेट मेथड, अल्टीमेट लोड मेथड और लिमिट स्टेट मेथड। समझ में आया कुछ, हल्का यस हल्का सर। घुसा होगा। हेलो, जी सर, आया। हाँ सर, आया सर, हल्का समझ में हल्का सर। घुसा होगा, अभी अभी टाइम धीरे धीरे टाइम लोगे ना तो आ जाएगा, ठीक है। अब नीचे आते जी। हैं, ये नया टॉपिक है ना आपके लिए, तो समझ में थोड़ा धीरे धीरे आएगा, ऐसा नहीं है तुरंत मैंने आपको बोला और आपने बिल्कुल पा लिया, ऐसा नहीं है। फर्स्ट यस सर। मेथड है वर्किंग स्ट्रेस मेथड, इसको हम बोलते हैं इलास्टिक मेथड भी बोलते हैं। क्योंकि इलास्टिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इलास्टिसिटी पे डिपेंड कर रहा है, स्ट्रेन स्ट्रेस पे डिपेंड कर रहा है, जहां तक स्ट्रेन जाएगी वहीं तक स्ट्रेस ही जाएगा, एक लिमिट तक। इसको मॉड्यूलर रेशो मेथड भी बोलते हैं और फैक्टर सेफ्टी मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। अब जो डिजाइन लोड है, डिजाइन लोड क्या है, जो वर्किंग लोड और सर्विस लोड, उसको हम डिजाइन लोड बोलते हैं, ठीक है। और डिजाइन स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या होती है, डिजाइन स्ट्रेस क्या होगी, लोड अपॉन एरिया। तो यहाँ पर जो लोड अपॉन एरिया, लोड तो है नहीं यहाँ पर, पहले से ही एक कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, और उसमें हमने फैक्टर सेफ्टी को डिवाइड कर दिया है 1.5, जो भी ले रहे हैं आगे 3 ले रहे हैं 4 ले रहे हैं, अभी आप नीचे आएंगे, ठीक है। M20 ग्रेड की कंक्रीट है, इसका मतलब है उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ FC के डिनोट करते हैं उसको,
कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को कैसे डिनोट करते हैं? FCK से। ठीक है। यस सर। हेलो। हाँ सर, बोलो जो सर। M20 ग्रेड की कंक्रीट है ना, उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है 20, उसको डिनोट सिंबल क्या है डिनोट करने का? FCK। FCK, CK सफिक्स में, F सफिक्स में नहीं है। FCK इज जी इक्वल टू 20 मेगा पास्कल, या तो मेगा पास्कल है या न्यूटन पर एम स्क्वायर है। ठीक है। सर। अब जो स्टील का ग्रेड है, स्टील का ग्रेड है वो उसकी क्या है? Fe250। उसको कैसे डिनोट करेंगे? Fe को Fy से डिनोट करेंगे। जो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है स्टील की, उसको डिनोट करेंगे Fy से। ईल्ड स्ट्रेस बोलते हैं उसे। Y क्या है? ईल्ड है। Y से क्या डिनोट होगा? ईल्ड स्ट्रेस। उसकी ईल्ड स्ट्रेस है, उसको डिनोट करेंगे Fy से। और उसकी जो वैल्यू होगी वो 250 मेगा पास्कल होगी या न्यूटन पर एम स्क्वायर होगी। ठीक है। यस सर। ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो मैं आपको बताया, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं इन बीम। बीम के केस में कंक्रीट का, यदि कंक्रीट का बात कर रहे हैं तो वहां पर 3 लेंगे, और स्टील की डिजाइन कर रहे हैं तो वहां पर 1.78 लेंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नीचे। ये तो ये अल्टीमेट लोड मेथड में बात हुई है। ये जो बात हो रही है फैक्टर सेफ्टी की, ये अल्टीमेट लोड मेथड में बात हो रही है, ना कि लिमिट स्टेट में बात हो रही है। लिमिट स्टेट में यही चीज चेंज हो जाती है। ये रही, ये है। इसको नोट कर लीजिए। हम अभी लिमिट स्टेट भी पढ़ेंगे, वर्किंग भी पढ़ेंगे। अल्टीमेट लोड नहीं पढ़ेंगे। लिमिट के न्यूमेरिकल करेंगे और उसके करेंगे वर्किंग के। तो लिमिट स्टेट में कंक्रीट का जो सेफ्टी फैक्टर है वो 1.5 है। ठीक है। और स्टील का लेते हैं 1.15। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वही लिमिट स्टेट मेथड में क्या है? इसमें इज ए कंडीशन जस्ट बिफोर कोलैप्स। कोलैप्स से पहले की कंडीशन को शो कर देता है वो। अपॉन अप टू द दिस कंडीशन मेंबर इज सेफ एंड रेजिस्ट एक्सटर्नल लोड। और ये प्रॉपर सर्विस थ्रो, मतलब जितनी लाइफ है तब तक वो सर्विस देगा। ठीक है। लिमिट स्टेट मेथड इज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। ये आपके काम का नहीं है, ये भी काम का नहीं है। अब आप सीधे लिमिट स्टेट मेथड पे पढ़ते हैं सीधे ना। वर्किंग वर्किंग में थोड़ा कंफ्यूज रहोगे, इसलिए पहले लिमिट पढ़ा दूं या वर्किंग पढ़ाऊं? सर लिमिट देख पढ़ लो लो सर अब। पहले। आजकल क्या है, आजकल लिमिट स्टेट ही मेथड चल रहा है। जो डिजाइनिंग हो रही है बिल्डिंग्स की, यस उसमें सर। जो मेथड यूज कर रहे हैं डिजाइनिंग का, RCC का, वो लिमिट स्टेट कर रहे हैं। बट तुम्हें वर्किंग भी पता होना चाहिए, वर्किंग स्टेट मेथड भी पता होना चाहिए। जो बीम है वो बीम डिजाइन लिमिट से भी करी है और वर्किंग से भी करी है, दोनों से करी है। ठीक है। तो ओके सर। मैं वर्किंग से पढ़ाऊंगा, लिमिट से पढ़ाऊंगा अभी। इजी कौन सा रहेगा तुम्हारे लिए? क्योंकि ये तो बट टफ थोड़ा सा। डायग्राम दिख रहा है? डायग्राम में यस सर, दिख रहे हैं। सब स्ट्रेस वर्किंग से ब्लॉक कर। डायग्राम हो गया। वर्किंग से ही पढ़ते हैं ना, तुम्हारा वर्किंग से शुरू करते हैं। वर्किंग थोड़ा इजी है। यस सर। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि वर्किंग से करना है या लिमिट से करना है। लिमिट का जी पूरा मेथड अलग है, वर्किंग का करने का मेथड अलग है डिजाइनिंग का। ये पूरा यहाँ पर लिमिट से चल रहा है पूरा ना। देखते हैं वर्किंग नीचे है होगा। फाइल आ गया। बॉन्ड आ गए, ये भी लिमिट से बॉन्ड है। एनालाइज द प्री स्ट्रेस। Concrete mix M15, M20 bulk, target strength, properties, binder properties, civilengineering.com। इसमें नहीं है।
इमेज क्लियर नहीं दिख रही है, इमेज तो मैं क्लियर दिखाता हूँ। हॉल में आते हैं। एक एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिटेड स्ट्रेस मेथड। एग्जाम बहुत आता है, बहुत ज्यादा आता है। दोनों में सर, कि दोनों में अलग अलग, दोनों में अलग दोनों में अलग। क्या डिफरेंस है, जी दोनों में सर। क्या डिफरेंस है। तो एक मैं पेज शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, उसकी फोटो ले लेना। यस सर। एक मिनट। तुम्हारी आवाज आ रही है, बाकी सबकी आवाज नहीं आ रही। जी सर, आ पेज दिख जाएगी रहा सर। है? अभी नहीं दिखा सर। सर अब आ रहा है। ये क्या होगा, कंपैरिजन ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड एंड लिमिटेड मेथड। यस सर। ये वर्किंग में दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द इलास्टिक थ्योरी, ठीक है, जी। which assumes that concrete and steel are elastic and stress strain curve is linear for both, जो मैंने आपको बताया, यस सर। ठीक है। लिमिट में क्या है, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द एक्चुअल जो स्ट्रेस जो आ रही है कर्व पर, वो उसके अकॉर्डिंग होता है। जितनी स्ट्रेस बन रही है, स्ट्रेस क्या होता है, लोड अपॉन एरिया। जितना लोड हम उस एरिया पे दे रहे हैं वो उसकी स्ट्रेस है। सपोज करो हम एक मीटर स्क्वायर एरिया को उस पर हम लोड दे रहे हैं, कोई भी लोड दे रहे हैं, 10 न्यूटन 20 न्यूटन, तो उसमें डिवाइड कर देंगे उस लोड का उस एरिया में, तो उसकी स्ट्रेस कहलाएगी। ये होती है स्ट्रेस। जी और सर। स्ट्रेन क्या होती है, स्ट्रेन क्या होती है, कोई पोर्शन है, कोई मेटल है, मेटल स्टील है, उसको हमने खींचा खींचा यस सर। खींचा और खींचा, तो जो इसकी एक्चुअल एक्चुअल लेंथ थी वो जो बढ़ गई लेंथ है, उनके वो दोनों घटा। का जो रेशियो होता है वो होता है स्ट्रेन। यस सर। ठीक है, स्ट्रेन क्या होती है, बढ़ी हुई लेंथ का रेशियो यस। एक्चुअल लेंथ से, ठीक है। ये दूसरा इसका एडवांटेज है, यही, इन द मेथड फैक्टर ऑफ सेफ्टी आर अप्लाइड टू यील्ड स्ट्रेस टू गेट परमिसिबल स्ट्रेस। और इसमें इसमें जो है सेटर फैक्ट्री हम डिजाइन वैल्यू के लिए करते हैं सर, जब डिजाइन करेंगे तभी देंगे सेटर फैक्ट्री। इसमें डिजाइन नहीं करेंगे तभी देंगे, इसमें डिजाइन करेंगे तब देंगे सर, फुल डिजाइन करेंगे। नो फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज फॉर लोड, लोडिंग के लिए कोई फैक्टर नहीं लेते इसमें, लोडिंग के लिए डिजाइन लोड यूज करते हैं हमेशा, वर्किंग लोड नहीं लेते इसमें, वर्किंग लोड लेते हैं। एग्जैक्ट मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज नॉट नोन। जो मार्जिन होता है ना, मैंने बताया मार्जिन, जैसे डेढ़, एक का बना तो डेढ़ ले लिया, तो इसमें एक ही लेते हैं, इसमें डेढ़ लेते हैं, ठीक है। जी सर। इससे जो सेक्शन बनेगा वो थिकर सेक्शन, मतलब इकोनॉमिकल नहीं होगा, बहुत बड़ा बन जाएगा सेक्शन। आपने यदि सस्ता बनाना चाहे तो सस्ता नहीं बनेगा, इस वाले मेथड से लिमिट से सस्ता बन जाएगा, इकोनॉमिक बन जाएगा और पतला ही बनेगा, ठीक है। ये सब चीजें फोटो ले लो इसका, ले लिया सर। फोटो ले लो इसका, है ना। ये सब 5-6 ही हैं इनके, ये आते हैं एग्जाम में जरूर, ठीक है। राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन वर्किंग मेथड एंड लिमिटेड मेथड, जी सर। ठीक है। अब मैं बढ़ रहा था, तो मैं पढ़ा रहा था, वर्किंग से मेथड देख रहा था, वर्किंग स्ट्रेस। एक मिनट, मैं समझ में ऐसा नहीं आएगा, एक मिनट कुछ यूट्यूब से दिखाता हूँ मैं, क्योंकि ये न्यूमेरिकल पेपर है ना, मेरे को यहाँ पर चाहिए बोर्ड, बोर्ड है नहीं, और पेंट में ज्यादा दिन चलेगा नहीं हाथ। वर्किंग स्ट्रेस, पहले तो हिंदी में देखो।
आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। यदुपाल, उसकी यूट्यूब हाँ की आवाज आ आ रही रही है, है। यूट्यूब की? नहीं, यूट्यूब की नहीं आई सर, वही चालू कहाँ किया आपने? चेक, एक बार चेक करो, देखो यूट्यूब की आ रही है? नहीं आ रही सर, अब यूट्यूब बताओ, की आ नहीं रही आ थी रही। यूट्यूब की? नहीं आ नहीं रही आ सर, रही? नहीं आ रही। यस सर। अच्छा चलो, मैं बंद ही कर देता हूँ इसको ना, मैं अपने पास से बंद कर देता हूँ। स्क्रीन तो दिख रही है ना, स्क्रीन? स्क्रीन दिख रही है सर। चलो, स्क्रीन ही बहुत है तुम्हारे लिए, मैं बताता जाऊंगा। वर्किंग स्ट्रेस मेथड जो है ओल्ड मेथड हो गया, इट मींस दैट इज फैक्टर ऑफ सेफ्टी, बट डिजाइन अप टू यील्ड स्ट्रेस ओनली करते हैं, है ना? बताया पुराना हो गया, नया तो वर्किंग, ये बताया था मैंने आपको यस सर। डायग्राम कि यहाँ तक ही फॉलो होता है, ए तक। जो वर्किंग से मेथड है वो ए तक ही फॉलो होता है, वो ई तक नहीं जाता। ठीक है। द डिसाइड डिजाइन विल बी अप टू अल्टीमेट मेथड, आगे बढ़ते हैं। इस वाले इसको देखना, हमने कोई क्या किया, एक बीम ले ली, ठीक है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड के लिए, और इस पे एक यस सर। लोड लगाया बीच में, ठीक है, और ईल्ड स्ट्रेस हमने ऐसे, देखो ऐसे हो जाएगा ये, इस तरह से डिफ्लेक्शन आ जाएगा इसमें, जी सर, आएगा। ठीक है, इस तरह से डिफ्लेक्शन आएगा। आफ्टर लोडिंग इज अप्लाइड मोर एंड वन पॉइंट वी रीच्ड अल्टीमेट लोड पॉइंट आफ्टर रिलीज ब्रेक, ठीक है। हेलो सर। हाँ जी। सर, सर इसका मैसेज आ रहा है सर, सूरज सूरज कुमार शाह का, मतलब कि इसका सर वॉइस नहीं आ रही और सर उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है। किसकी, मेरी वॉइस नहीं आ रही है? हाँ सर, सूरज कुमार शाह को। सुनील सूरज कुमार कुमार शाह की को। सूरज सुनील कुमार। कुमार को अलाउ, यहाँ से अलाउ तो कर रखा है। अब आ रही है आवाज सूरज? हेलो। अब तीनों का आ रही होगी, सूरज और राम, राम भवन। ओके सर। हेलो सर। हाँ जी सर। हाँ, आप आ रही है सर। अब आ रही है ना? हाँ सर। चलो कोई नहीं, वीडियो देखो। लिमिट स्टेट मेथड में जो है लोडिंग रिड्यूस हो जाती है और बैंड हो जाएगी, बट इस तरह मेथड में बैंड नहीं होगी, सीधे ब्रेक हो जाएगी वो, ठीक है। और दिखा दो, ये वीडियो तुम्हारी इतने काम की नहीं है जितने काम की दिखा रहा है ये ना। आपको बताया था ना अभी, देखो ये फॉर्मूला दिखाया था अभी, ये देखो। हाँ सर। कंक्रीट में 3 लेते हैं फैक्टर सेफ्टी, और स्टील में हाँ सर। 1.78 लेते हैं। किसमें? हाँ, लिमिट में नहीं, वर्किंग में, सॉरी। लिमिट में तो 1.5 और 1.15 है। 1.15 था सर स्टील में। हाँ, उसमें स्टील लिमिट स्टेट में है, और यहाँ 1.75 है। 1.78 है सर। जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ वो वाली वीडियो, एक होता है मॉड्यूलर रेशो, कॉपी पे लिख लो। एक होता है मॉड्यूलर रेशो होता है, ठीक है। वो क्या होता है? वो स्टील की स्ट्रेस अपॉन कंक्रीट की स्ट्रेस होती है, ठीक है। एम इज इक्वल टू जो स्ट्रेस स्टील में है और उसको डिवाइड करते हैं कंक्रीट की स्ट्रेस से, तो मॉड्यूलर रेशो होता है, ठीक है। एम डिनोट करते हैं, उसको लिख लीजिए, अभी आगे काम सर आएगा एम वर्किंग स्ट्रेस में। डिवाइडेड किससे किया जाता है? देखो, स्टील की स्ट्रेस जो भी आएंगी उसको बोलते हैं एफ एस, ठीक है।
और कंक्रीट की स्ट्रेस जो भी आएंगे उसको बोलते हैं एफसी। तो एफ एस अपॉन एफ सी यदि कर देंगे तो वो वैल्यू मिलेगी एम की, जिसे बोलते हैं मॉड्यूलर रेशो। तो कोई पूछेगा भाई मॉड्यूलर रेशो क्या चीज है, तो बता दोगे मॉड्यूलर रेशो इज ए रेशो ऑफ स्ट्रेस ऑफ स्टील टू द स्ट्रेस इन कंक्रीट। ठीक है। और जो स्ट्रेस होती है वो स्ट्रेस होती है उसको हम देखो समझो। अभी यहाँ पर रोक दो इसको वीडियो को, तो समझ में नहीं आएगा। पेंट कहाँ गया? मुझे पेंट का सहारा लेना पड़ेगा तुम्हारे लिए भी भाई। पेंट कहाँ है? ये है ना, इसको क्लियर कर दे कैसे करते हैं। देखो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है यदुपाल? स्ट्रेस मतलब कि एल मतलब लोड अपॉन एरिया। स्ट्रेस इज इक्वल टू, स्ट्रेस को डिनोट करते हैं सिग्मा से, यस इज सर। इक्वल टू लोड अपॉन पी अपॉन ए। यस सर। एक तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। दूसरा है स्ट्रेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है स्ट्रेन के। यस सर। ये है ना। यस सर। इसको खोलेंगे तो कैसा होगा? स्ट्रेस इज इक्वल टू ई इंटू स्मॉल ई। यहाँ पर ई जो है वो कांस्टेंट आ गया, यंग मॉडल यंग वो आ गया। ई जो है इसकी इलास्टिसिटी हो गई, कांस्टेंट हो गया इस तरह। ई हमने जो प्रोपोर्शनल को खोलेंगे तो इज इक्वल टू ई आ जाएगा। ठीक है, तो ई इज इक्वल टू क्या होता है? ई इज इक्वल टू, इसको स्ट्रेन को ले जाओ, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू ई। ये होता हमला, दिख रहा है ये? यस सर। यंग मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब जैसे कि हमें ई इज इक्वल टू मिल गया, ई इज इक्वल टू क्या है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब इसको चेंज करते हैं, यंग मॉडुलस स्टील की, तो ई स्टील की लोगे यंग मॉडुलस, तो ई एस आ जाएगा यहाँ पर। ऐसे ही सिग्मा, सिग्मा स्टील का स्ट्रेस अपॉन स्टील की स्ट्रेन। ठीक है, ऐसी कंक्रीट की यंग मॉडुलस लोगे, यंग मॉडुलस ऑफ कंक्रीट इज इक्वल टू इलास्टिसिटी इज इक्वल टू ई सी अपॉन सिग्मा सी अपॉन ई सी। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया इसको इतना? यस सर। भाई स्ट्रेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है स्ट्रेन के, ये रही। ठीक है, अब इसको खोलो ना, इसको खोलो कैसे? तो जो खोलोगे तो इज इक्वल टू ई आ जाएगा। ई है यंग मॉडुलस अपना ना, इलास्टिसिटी से बोलते हैं, इलास्टिसिटी। तो ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन हो गया, तो ये तो एक कॉमन फॉर्मूला हो गया। अब कंक्रीट स्टील के लिए बनाओ फॉर्मूला, ई एस इज इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन ई एस। सिग्मा एस है स्ट्रेन इन स्टील, और ये सॉरी स्ट्रेस इन स्टील और स्ट्रेन इन स्टील। ऐसे स्ट्रेन इन कंक्रीट, स्ट्रेन इन कंक्रीट। ठीक है, अब आ गया हो जहाँ अपन पढ़ रहे थे वीडियो पे। अरे बहुत टाइम लगेगा समझाने में, इसमें बिल्कुल नया है ना तुम्हारे लिए। एक बार समझ में नहीं आएगा, वो तुम ऑनलाइन में पढ़ रहे हो, ऑफलाइन में ऑनलाइन में थोड़ा सा डिफरेंस है। हाँ सर। टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम लगेगा ज्यादा। वैसा कुछ नहीं है, समझ में तो आ जाएगा, समझाने टाइम ज्यादा लगेगा। देखो स्ट्रेस इन स्टील एफ एस, जो हमने सिग्मा पढ़ा यहाँ पर एफ एस है। ठीक है, सिग्मा एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा एस हो जाएगा ई एस इंटू ई एस। ये तो पढ़ा था अभी। यस सर। अरे स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या था? ई था, ई इंटू इस छोटा ई था, जिसको एक्सएलएन बोल दिया इन्होंने, स्ट्रेस ही तो था, स्ट्रेन ही तो था। तो यहाँ पे क्या किया है? स्ट्रेस इन स्टील को की जगह पे क्या कर दिया है? स्ट्रेन इन स्टील इंटू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। यस, और ऐसे ही स्ट्रेन की जगह रख दिया है, इसकी जगह एफ सी की जगह क्या रख दिया है? स्ट्रेन इन कंक्रीट इंटू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इन कंक्रीट ई सी। अब और देखो आगे, आगे देखो क्या होता है। स्ट्रेन
और स्ट्रेन और इसकी स्टील की स्ट्रेन और कंक्रीट स्ट्रेन बराबर होती है, ठीक है। किसमें? वर्किंग स्ट्रेस में बराबरी तो होगी, जितनी स्ट्रेस होगी उतनी स्ट्रेन होगी, तो स्ट्रेन स्ट्रेन तो स्ट्रेन कट जाएगी, बचेगा क्या? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी स्टील ES अपॉन EC बचेगा। तो फाइनली फॉर्मूला क्या आएगा M का? M इज इक्वल टू कैपिटल ES अपॉन कैपिटल EC। समझ में आया नहीं आया? हीरो को बताओ। आया सर। देखो फिर से देखो, एक टर्म होता है मॉड्यूलर रेशो, वो क्या होता है? वो रेशो होता है स्ट्रेस इन स्टील और स्ट्रेस इन कंक्रीट का रेशो, ठीक है। अब स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेस फॉर्मूला होता है स्ट्रेन इनटू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। अब वो स्टील के लिए पूछ रहा है तो स्टील का लगा दी ऊपर, और नीचे कंक्रीट के लिए पूछ रहा है तो कंक्रीट का लगा दी नीचे। दोनों की स्ट्रेन बराबर होती है। कहाँ? क्यों? क्योंकि जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड है वो ये कह रहा है कि ये हुक्स लॉ पे डिपेंड करता है। हुक्स लॉ क्या है? स्ट्रेन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस के है, तो जितनी स्ट्रेन स्टील की होगी उतनी स्ट्रेन कंक्रीट की होगी। दोनों क्या इक्वल हो गए, ये दोनों यहाँ से कट जाएंगे, क्या बचेगा? ES अपॉन EC। तो फॉर्मूला क्या है M का? M इज इक्वल टू ES अपॉन EC, ठीक है। तो मॉडल रेशो इज द रेशो ऑफ टू मॉड्यूली ऑफ इलास्टिसिटी, दो इलास्टिसिटी का रेशो है। WSM का मतलब सर? WSM का मतलब है वर्किंग स्ट्रेस मेथड। यस सर। अब इसके कुछ ड्रॉबैक जो आपको मैंने बताया, ड्रॉबैक देख लो, ड्रॉबैक क्या है इसके। लाइफ लॉन्ग नहीं है, लाइफ लॉन्ग नहीं है, सडनली गिर जाती है। द एक्चुअल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंक्रीट इज नॉट डिस्क्राइब्ड। एक्चुअल वाली स्ट्रेस नहीं डिस्क्राइब होती है, जो हम डिजाइन करते हैं वही होती है, हम बस मान लेते हैं बस, ठीक है। ड्रॉबैक क्या है? क्या चीज? ड्रॉबैक हेलो? ड्रॉबैक होती सर कमियां, ड्रॉबैक होती कमियां, डिसएडवांटेज होते हैं। ड्रॉबैक का मतलब होता है डिसएडवांटेज। सेम फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज यूज्ड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड, ठीक है। सारे सारे लोड्स में एक तरह के फैक्टर सेफ्टी यूज करते हैं, वो गलत है। लोड के अकॉर्डिंग सेक्टर फैक्टर यूज करना चाहिए। फेलर मोड कैन नॉट बी ऑब्जर्व, मतलब जब फेल हो रही है तो हम उसको देख नहीं सकते कि कब फेल हो रही है, तुरंत फेल हो जाएगी वो। वार्निंग भी नहीं मिलेगी, वार्निंग नहीं मिलती है, सडनली गिर जाता है। वी कैन नॉट अकाउंट श्रिंकेज एंड क्रीप। एक होता है श्रिंकेज, एक होता है क्रीप, जो तुमने कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ा होगा, ठीक है। श्रिंकेज में सिकुड़ जाती है कंक्रीट, और क्रीप में थोड़ी सी फैल जाती है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले ले सर इसका। क्या चीज? स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ ले लो, इसका ले लो ना, ले तो जाओ, मुझसे पूछो नहीं, बनाम करते रहो ये। मैं तो तुम्हें बस एक एडवाइस दे सकता हूँ। तीन मेथड है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड, अल्टीमेट लोड मेथड और लिमिटेड मेथड। अपन को दो पढ़ने हैं। कॉन्सेप्ट। वही है WSM का, जो मेरे को बता दिया है ना, इसमें कुछ खास नहीं है जरा, है ना। लोड फैक्टर होता है कोलैप्स लोड और अल्टीमेट लोड अपन वर्किंग लोड, ये आपको बताऊंगा बाद में जब आप न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, ठीक है। अब आप आ जाओ वर्किंग स्ट्रेस मेथड में होता क्या है, अंदर क्या है इसके। इसे देखो आप लोग, कोई शुभम दे करके हैं, ठीक है, नया सा लड़का है कोई। आप कुछ दिख रहा है सामने आप लोगों को? ये पूरे चेहरा तो आगे देखने कर रखा है, प्रॉपर्ली समझा नहीं रहा है, चेहरा आगे कर रखा है। मैं इस डायग्राम को समझना चाह रहा हूँ आपको वीडियो के माध्यम से। ये डायग्राम है ना, सामने दिख रहा है आपको? जी सर। हाँ सर।
ये क्या है, देखो क्या है ये, इसमें समझाना पड़ेगा। अच्छा, आपके घर में कोई बीम है? हाँ यस सर। सर। किसी के घर में कोई बीम है, बीम? हाँ सर। एक मिनट, पेंट में आता हूँ मैं, समझा नहीं पाऊंगा ना इसे, इसमें गधे हैं ये तो। उनके लिए ये वीडियो है जो बिल्कुल समझ चुके हैं, है ना। तुम तो अभी अनाड़ी हो, तो पता ही नहीं क्या चल रहा है ये। तो अभी तो सर स्टार्टिंग है ना। हाँ, तुम तो अभी अनाड़ी हो, पता ही नहीं क्या चल रहा है, तो बताना पड़ेगा ना कि करके चीज है। हाँ सर। पेंट दिख गया? नहीं, हाँ हाँ सर। सर। चलो इसको हटा देते हैं। अब देखो, बीम कैसे होती है, ऐसे होती है, यस सर। यस सर। ठीक है। ऐसे लंबी बीम होती है, लंबी। यस हाँ सर। सर। बोलना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। इस बीम में से मैं बीच में से काट दूं, इसे ऐसे, इसको काट दिया, बीच में से काट दिया, मैंने क्या किया, कट मार दिया। काट दिया। तो इधर से क्या देखेगा, इस तरफ से क्या देखेगा, इस तरफ से, इस तरफ से हम यदि इस वाले पोर्शन को देखें, तो सर इस तरफ से क्या देखेगा, ऐसा देखेगा ये कैसे देखेगा, कुछ ऐसा डिब्बा देखेगा। यस सर। समझ में आया? हाँ नहीं यस सर। आया? सर। हमने क्या किया, एक बीम ली, बीम में से बीच में काट इसको दिया, बीच काट में दी। कहीं भी काट दिया, बीच में नहीं काटा, कहीं भी काट दिया, और उसके जो कटा हुआ पोर्शन है कोई भी एक, उसको सामने से देखा, सामने यहाँ आके, यहाँ खड़े हाँ, होकर देखा सामने से, काटने के बाद तो में। डब्बा तो की इस तरह से तरह। देखेगा, कुछ इस तरह से देखेगा। जी सर। ठीक है, अब ये क्या है, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। इसको क्या बोलते हैं हम, जो हमने काटा है इसको बोलते क्रॉस। हैं क्रॉस सेक्शन। लिख लीजिए कॉपी पे अपनी पे, नहीं तो फिर भूल जाएंगे। इसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शन, ठीक है। क्या यस सर। बोलते हैं? क्रॉस क्रॉस सेक्शन। सेक्शन। क्रॉस सेक्शन बोलते हैं, है ना। हटा देता हूँ। ये रबड़ भाई छोटी रबड़ है, क्या बात है। बड़ा कर लीजिए सर, वहाँ से हो भी जाएगा। टूल में रबड़ बड़ी कहाँ से होती है, यहाँ से होती है बड़ी। ये तो पेंट भी सोनल लाए, रबड़ का ऑप्शन नहीं आ रहा है इसमें, छोटी रबड़ में लाते हैं। चल, अब क्या देखेगा सामने से, और भी चीज दिखेंगी अंदर से। बीम किसकी बनी होती है? कंक्रीट की। वेरी गुड, कौन बोला, नाम बताओ। राम भवन। राम भुवन, वेरी गुड। कंक्रीट रहता बीम है जो सर, है कंक्रीट की स्टील बनी रहता। होती है, ठीक है। जी यस सर। सर। और स्टील भी तो डलती है, लोहा बस सर सरिया बोले डलती है। नहीं। हाँ सर, स्टील हाँ बोले सर। नहीं। स्टील भी डलती है, कंक्रीट के अलावा तो डलती है, तभी तो बीम है वो। ऐसे तो तुम कुछ भी बना दो, कोई क्यूब बना रख दो, क्यूब है वो, तो बीम कौन कहलाएगा, क्यूब कहलाएगा वो तो। भाई यस बीम सर। जब भी कहलाएगी जब आपने आपने स्टील डाली है, ठीक है। स्टील वो डालेंगे तब। स्टील डलती है पहले नीचे, अब नीचे डलती है यहाँ पर, यहाँ डलती है नीचे। अब यहाँ जी डलती है सर। तो एक एक तो डलेगी नहीं, कई सारी डलेंगी, आपको सामने से एक ही दिखेगी। सामने से आपको एक दिखेगी, लेकिन इधर से देखोगे ना, इधर से तो कई सारी दिखेंगी। देखो ऐसा दिखेंगी, एक, दो, यस सर। तीन, हाँ हम अभी सर। चार दिखा रहे हैं, चार दिखा रहे हैं। इस तरफ से देखोगे तो हाँ, हमको जब चार बीम, चार स्टील डलती हुई दिख रही है, लेकिन इधर से देखोगे तो एक ही दिखेगी, एक ही एक ही दिखेगी दिखे। आपको। उसके पैरेलल में सारी होंगी ना, तो एक एक ही दिखेगी आपको। ये समझ में आया इतना? यस सर। हाँ सर। ठीक है। सर अब ये वो स्टील बार है ना, जो है आप लाइन खींचे था। क्या चीज? तो जो आप लाइन खींचे वो स्टील बार है ना। यस यस, स्टील बार है, लाइन जो खींचे वो एक लाइन है, वो फिर मैं मिटा देता हूँ। रबड़ बड़ी कैसे होगी, रबड़ रिसाइज, रबड़ छोटी है इसमें। ये डिस्टर्ब कर रही है ना, एक लाइन ऊपर। एक्चुअली क्या, पेंट में हाथ नहीं चल नहीं पाता, तो टेढ़ा हो यस रहा है। सर। हाँ सर, ए, आदत नहीं रहता है ना। अरे आजा भाई, पेंसिल आजा। ये ऐसे एक दिखेगी बस, यस सर। ठीक है। यहाँ दिख रही चार, ठीक है। अब इसको समझना काट। कि जो स्टील है वो नीचे क्यों डाली, स्टील है वो नीचे क्यों डाली, किसी ने पूछा? यदुपाल, यदुपाल सो गया क्या? नहीं है सर वो। अरे चला, फिर कल कहेगा समझाओ, फिर समझाना पड़ेगा इसको। हेलो सर। यदुपाल आवाज आ रही है?
हेलो सर। यदुपाल, जी यदुपाल, सर, मेरी आवाज अरे सो जाता है, क्या बात है भाई? सर, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है, 100% आ रही है। तो सर उसकी पूछ रहे हैं मेरी सर, आवाज पहुंच रही है जैसे कि तुम्हें? स्टील का, जैसे कि हम। आप पहुंच रही है सर? कौन पूछ रहे हैं, पहले बताओ कौन पूछ रहे हैं? सर यदुपाल पूछ रहा हूँ सर मैं। तुम पूछ रहे हो कि बच्चे पूछ रहे हैं? तुम पूछो, बच्चे तो खुद पूछ हाँ, लेंगे अपने आप ही। तो सर मतलब कि हाँ वो तुम कह रहा हूँ, मतलब भीम बनाते हैं सर, तो उसे रेक्टेंगुलर शेप क्यों लेते हैं सर? एक रेक्टेंगुलर आयतन। शेप के लेते हैं, एक इकोनॉमी पड़ती है, बहुत इकोनॉमी पड़ती है, सस्ती पड़ती है। अच्छा सर। सर अभी हम कॉलम पढ़ेंगे तो सर्कुलर भी पढ़ेंगे, स्क्वायर भी पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, लेकिन बीम जो होती है वो रेक्टेंगुलर शेप में होती है, इकोनॉमी होती है बहुत। इकोनॉमी कैसे यस होगी? सर। जो उसकी फर्माबंदी है, बीम बनाते हैं तो वो नीचे यस लगाते सर। हैं, कवर लगाते हैं साइड में, यस फ्रेम वर्क बोलते हैं, फॉर्म वर्क। यस वो सर। वो इजी होता है लगाना, पहली बात। ठीक है। जी सर। यदि इसको सर्कल बनाएंगे, सर्कल टाइप बीम बनाएंगे तो वो लोड नहीं ले पाएगी। देखो समझाता हूँ, खूब बड़े टॉपिक है तुम्हारा, अच्छा टॉपिक है। देखो सपोज करो ये आपकी रेक्टेंगुलर बीम है और ये सपोर्ट है इधर, सपोर्ट पर तो रखी होगी, यस यस सर। कोई सर। सपोर्ट होगा, या तो होता था कॉलम हो या कुछ भी हो, ऐसे तो रखी होगी, जी सर। ये ऐसा रखी होगी। ठीक है यदुपाल, सर। हेलो, हाँ सर। हाँ बोलो। यदुपाल आवाज आ रही मेरी? आ रही है सर, बोलो सर। तो ये दिख रहा है डायग्राम ये वाला? यस यस सर, सर। दिख रहा है सर। तो जो यस लोड बोलो। आएगा ना ऊपर से बीम पर लोड आएगा, जी वो सर। लोड को वो क्या करेगा, डिवाइड कर, इस डिस्ट्रीब्यूट कर देगा इस पे, फाउंडेशन पे, कॉलम पर सर। यहाँ डिवाइड कर देगा लोड को। यस ठीक सर। है। अब तुम कह रहे हो भाई कि जो बीम है वो रेक्टेंगल ना होकर सर्कुलर हो जाए, ऐसे आजा, अरे बन जा भाई, ऐसे है ना? जी सर। तो पहली बात तो सपोर्ट पे इजीली फिक्स नहीं हो पाएगी, नीचे सपोर्ट है वहां वो प्रॉपरली उसको जो बॉन्डिंग मिलनी चाहिए वो बॉन्डिंग नहीं मिलेगी। नहीं समझ रहे? जब बॉन्डिंग नहीं हाँ। मिलेगी तो वो लोड को डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं करेगी। जी सर। नहीं है समझ में? आ गई सर समझ में। भाई रेक्टेंगुलर शेप इसलिए दी गई है क्योंकि ये पोर्शन भी ये पोर्शन भी रेक्टेंगुलर है, ये इसका जो बेस है वो एक प्लेन है, और प्लेन पे प्लेन ही रखा जाएगा तभी बॉन्डिंग बनेगी। अब तुम प्लेन पे सर्कुलर रखोगे तो बॉन्डिंग नहीं बनेगी, तो जब बॉन्डिंग नहीं बनेगी तो वो लोड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा इजीली। तो वो जो जो आपका बिल्डिंग है ना, जो भी वो स्ट्रक्चर है वो यहाँ यहीं से वीक हो जाएगा। यहीं से जब लोड ट्रांसफर नहीं होगा तो वो पैसे से पहले क्या होगा, कॉलम टूटेगा, ये सॉरी बीम बीम टूट जाएगी, तो ब्रेक हो जाएगी, सारा लोड इसी पे आएगा तो फिर ये गिर जाएगी। समझ में आई? आ गई सर। सर मतलब कि इसीलिए एक, सर एक अच्छी बीम बनाने के, मतलब कि बीम बनाने के लिए को, मतलब कि लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक अच्छी बॉन्डिंग भी अच्छी होनी चाहिए। एक बॉन्डिंग, हाँ बॉन्डिंग होनी चाहिए भाई, तभी तो हम बीम बनाई क्यों हमने, हम मजे ले रहे हैं कि बीम बना के, मजे थोड़ी ले रहे हैं। हम जी तो सर। अपने घर के जो लोड आ रहे हैं, घर के ऊपर जो ऊपर वाले स्टोरी का जो लोड आएगा नीचे वाली स्टोरी पे, तो उसके लिए बीम डाली है हमने। तो जी उस सर। लोड को कन्वे करने के लिए ही एक स्ट्रक्चर बनाया है, ये थोड़ी मजे ले लिए बीम डाल के हमने, बस खुश हो गए। बीम का मतलब है, और महंगी पड़ती है बीम। जी सर। ठीक है, स्टील पड़ती है, कंक्रीट पड़ती है, लेवल लगती है, फ्रेमवर्क लगता है, जो उसका लोहे का फ्रेमवर्क आता है उसमें सेटलमेंट होता है, नीचे बल्लियां लगती है, सब जगह सेट होती है बीम। है थोड़ी है बीम हवा में डाल दी। ठीक है। जी सर। अब बढ़ू आगे में, यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तुम्हारा तो ये तो बात। यस सर, बढ़ो आगे सर। थोड़ा माइक को पास में लाओ जैसे मैंने कर रखा है। जी सर। जी सर, कर बढ़ो आगे सर। मेरा अगला क्वेश्चन था, तुम लोगों ने किसी ने ये नहीं पूछा कि स्टील नीचे क्यों डालनी है, ऊपर क्यों डाली है आपने? ये कोई मर्जी है हमारी, या कुछ है ऐसा कुछ है जो आपको पता होना चाहिए? जी सर। राम भवन, हाँ सर। हाँ सर से काम नहीं चलेगा, हाँ सर से काम नहीं चलेगा। सर तो आरसीसी में स्टील ही तो डालते हैं ना, अगर उसमें आरसीसी में प्लास्टिक भी डाल सकते हैं, वुड भी डाल सकते हैं, क्यों नहीं सर? प्लास्टिक डाल लोगे, प्लास्टिक क्या गल जाएगी टाइम के साथ में। और प्लास्टिक, एक लोहे एक स्टील की बाल ले लो, एक प्लास्टिक बाल ले लो, ठीक है, और दोनों की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालो, खींचो, दोनों को खींचो, पहले कौन टूटेगा?
प्लास्टिक। टूटेगी तो हमें ऐसा मटेरियल चाहिए ही नहीं जो टूट जाए जल्दी। हमें तो ऐसा मटेरियल चाहिए जो बहुत बाद में टूटे, बहुत बहुत बाद में और सस्ता हो। सस्ता भी तो चाहिए। अब तुम कहो साहब लगा दो, किसी धातु को लगा दो, मटेरियल को जो ऐसा धातु हो जो महंगा हो, है ना, तो वो महंगा ही पड़ेगा। तुम चांदी की बार डालोगे तो क्या मतलब है, एक और में ऐसा इतनी इतनी कॉस्टली हो जाएगी, पूरे घर की कॉस्ट होगी वो चांदी की, है ना। तो हमें ऐसी चीज डालनी है जो इकोनॉमिकल हो और वो लॉन्ग टाइम चले। इसलिए हम, ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकल नहीं हुए, प्लास्टिक डाल के या लकड़ी लकड़ी के बाद लकड़ी डाल दी बीच में, प्रैक्टिकल हुए हैं, बट वो सब प्रैक्टिकल फेल हो गए हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल सारे हुए हैं, बहुत लकड़ी के प्रैक्टिकल भी हुए हैं, और तुम बोलो तो प्लास्टिक के भी हुए हैं, और बोलो तो फाइबर के भी हुए हैं, कई सारे हुए हैं, बट वो प्रैक्टिकल सक्सेस नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि वो मटेरियल ज्यादा लोड नहीं ले पा रहे थे। ठीक है, अब पूछो और क्वेश्चन। सर जैसे कि कल पूछो हमने भाई। ये सर कल हमने जो वेबिनार लिया था तो सर उसमें जो सर जिन्होंने वेबिनार लिया था तो सर उन्होंने कहा था कि आने वाले भविष्य में हम जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए अपनी रूफ पर ही मतलब कि कुछ रूफ ही इस तरीका की बनाएंगे सर, जैसे कि सौर लाइट को उस रूफ में ही सेट की जाएगी कंक्रीट के तौर पर, हम्म कंक्रीट में मिला हम्म के। तो सर ये संभव है? हम्म हाँ तो हाँ, सर बहुत संभव है, क्या संभव क्यों नहीं है। परमाणु, अरे यार, क्या वो तुमने उन्होंने तुम्हें बताया और तुमने मान लिया, माना क्यों क्यों? अरे जब कंक्रीट डाल रहे हैं ऊपर की, जब स्लैब कास्ट कर रहे हैं, तो हम क्या, तुमने देखा पंखे की वो डालते हैं, होल डालते हैं, पंखा जहां लटकता है वो होल भी तो डालते हैं। यस हाँ सर, सर, अरे घर बनते ऐसा देखा नहीं, डालते देखा हैं बहुत सबने, है। देखा होगा। तो ठीक है पंखे का सर। स्विच डालते नहीं, डालते होल जो बीच में जिसमें पंखा लटकता है वो डालते हैं। यस सर। यस सर। ऐसी वो वैसी प्लेट डाल दो बीच में, प्लेट प्लेट सेट हो जाएगी, परमानेंट हो जाएगी प्लेट सेट वो। अच्छा सर। और उसमें तार नीचे निकाल दो, परमानेंट सोल्यूशन है उसका। ये थोड़ी का उसमें क्या है कि बंदर हिला देते हैं, और कोई बंदर आ गया, कोई और उत्पाद आ गया, वो सब टूट जाती है, वो ब्रेक हो जाती है, कभी हिल गई, आंधी आ गई तो हिल गई प्लेट, तो वो नहीं काम कर रही। उसका बेटर सोल्यूशन यही है। उन्होंने कल क्या बताया कि हम जब कास्ट करेंगे ऊपर की स्लैब, जो स्लैब होती है लिंटर जिसे बोलते हो अब, तो लिंटल में हम उस प्लेट को सेट कर देंगे और फिक्स हो जाएगी, जम जाएगी। और उसका कनेक्शन दे देंगे नीचे से, कि उसका वायर जो नीचे से जैसे अंडरग्राउंड वायर वायर में डाल देंगे, स्विच बना देंगे सीधे अंदर, कि भाई आपको कुछ करना ही नहीं है, तार को देखना ही नहीं है। जैसे बिजली के तार होते हैं जी सर। दीवार के अंदर, ऐसे ही वो तार आ जाएगा और सीधे स्विच से कनेक्ट हो जाएगा, भाई चलाओ और सोलर प्लेट चल रही है ऊपर। उसमें नया सर क्या है? सर उनका कहने का मतलब ये है जो कंक्रीट बनाएंगे उसमें कुछ ऐसे मटेरियल्स मिलाएंगे जिससे कि हमारी छत स्लैब भी रहे जिस पर हम चल भी सकते हैं, स्लैब हम्म पर अपना घूम भी सकते हैं, और अभी तक हमारी तो जो पॉसिबल है नहीं भाई, अभी आज तक की डेट में तो पॉसिबल है नहीं। सर बोलने यही में तो। और करने में बड़ा अंतर है। जी बोलने सर। में और करने में बड़ा डिफरेंस है। रिसर्च चल रही है, जिस दिन रिसर्च कंफर्म हो जाएगी वो मटेरियल आ जाएंगे। और तुम्हें क्या लगता है मटेरियल बहुत ही सस्ते होंगे मटेरियल वो? सर वो कॉस्टली तो होंगे जो सर। मटेरियल जो जो मटेरियल सोलर प्लेट का वर्क करेंगे वो तुम्हें लगता है सस्ते होंगे? है ना, हर आदमी नहीं नहीं सर डाल पाएगा। कॉस्टली। कुछ नहीं होगा प्रैक्टिकल सर। चल रहे हैं, उन पर रिसर्च चल रही है। बोलने की चीजें अलग होती हैं और एक्चुअल में जी करने की सर। चीजें अलग होती हैं। ठीक है, हो सकता है जी वैसे सर। मटेरियल की खोज हो रही हो जो उन्हें हम कास्ट करते हैं तो एज ए सोलर प्लेट का वर्क करें। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ऐसा कोई नया मतलब पॉसिबिलिटी ऐसी नहीं है कि नहीं हो सकता, हो सकता है। बट अभी रिसर्च चल रही है उन पर। जब रिसर्च कंप्लीट हो जाएगी, वो मटेरियल सामने आएंगे, तब होगा। जी ठीक है, सर। ओके सर। बताओ और पूछो। सर बताए नहीं कि बीम में हाँ, असली क्वेश्चन तो यही है, बीम में यस नीचे को सर। डालते हैं। तुम पूछ ही नहीं रहे हाँ, हो कोई भी। हम पूछे नहीं सर, दो बार हम हम पूछ बोले। रहे हैं, चलो ठीक है। अब देखो, पूछ इसका आंसर देखो कि नीचे को डालते हैं। मैं अलग से एक डिब्बा बनाता हूँ अलग से, ठीक है। ठीक है। मैंने क्या किया, वो वाला डिब्बा नहीं लिया क्योंकि वो उस पर भी काम करना है मेरे को। ठीक है, जी सर। जी एक अलग डिब्बा वैसे ही ले लिया सेम। अब इस डिब्बे के जी बीच में जो मिड पोर्शन है ये वाला, एक लाइन खींच दी ऐसे बिल्कुल बीच में। ठीक जी है, सर। इसको बोलते हैं हम न्यूट्रल एक्सिस, NA। क्या बोलते हैं इसको? न्यूट्रल। न्यूट्रल न्यूट्रल एक्सिस। एक्सिस यानी न्यूट्रल का मतलब है शून्य। इस पर कोई लोड नहीं आएगा, इस लाइन पर कोई लोड नहीं आएगा, बिल्कुल फ्री है बिल्कुल ये लाइन। ठीक है, और इससे ऊपर वाले ऊपर ऐसा। का पोर्शन है, इसको बोलते हैं कंप्रेसिव। कंप्रेसिव
कंप्रेसिव जोन और ये होता है टेंशन जोन। जो आपका क्रॉस सेक्शन है उसको हमने बीच में से डिवाइड कर दें तो ऊपर का पोर्शन को बोलते हैं कंप्रेसिव जोन और नीचे के पोर्शन को बोलते हैं टेंसाइल जोन। ठीक है, ऊपर का कंप्रेसिव जोन क्यों है? क्योंकि ये ऊपर वाला पोर्शन तो लोड लेता है, ऐसे ये लोड यहीं तो आएगा। जब लोड आएगा तो जब दबाते हैं तो क्या कंप्रेसिव भी तो होता है जब दबा रहा है कोई चीज। जी सर। भाई कोई हम हाथ के ऊपर हाथ रखे तो नीचे वाला हाथ का कंप्रेसिव हो रहा है ना, वो दबा रहा है तो नीचे वाला हाथ का कंप्रेसिव कहलाएगा नहीं कहलाएगा कंप्रेसिव पोर्शन। इसलिए इसको सी बोला गया है कंप्रेसिव, इसको टी बोला गया है। इतना समझ में आया? जी सर। इतना समझ में आया? जी सर। ये सर आया सर। अब देखो आगे। अब जो कंक्रीट है ना, ये कंक्रीट, अरे भैया चल जा, क्या बात, नाराज हो रहा है क्या? कंक्रीट जो है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। क्या प्रॉपर्टीज है कंक्रीट की? प्रॉपर्टीज क्या है कि जो कंक्रीट की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो कंप्रेसिव जोन में तो ठीक है, मतलब यहाँ तो ठीक है, यहाँ तो बहुत अच्छी है, बट टेंसाइल जोन में जाते ही वो उसकी स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है, मतलब ना के बराबर हो जाती है उसकी स्ट्रेंथ। जारी तो है बट वो ना के बराबर हो जाती है। इसकी प्रॉपर्टीज है, किसकी प्रॉपर्टीज है? कंक्रीट की। कंक्रीट की एक प्रॉपर्टीज है कि उसकी जो स्ट्रेंथ है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, वो कंप्रेसिव जोन में तो ठीक रहती है बट टेंसाइल जोन में आती है वो कमजोर हो जाती है। तो उस इस जोन को टेंसाइल जोन के मतलब क्या होता है? टेंसाइल जोन का मतलब होता है, देखो ये बीम जो है बैलेंस में कब रहेगी? जब कंप्रेसिव और टेंसाइल फोर्स दोनों होंगे और दोनों बराबर होंगे तभी इक्वल बैलेंस में रहेगी, नहीं तो बीम गिर जाएगी। ये वाली बीम जो बनाई है, ये बीम बनी स्टेबल कैसे रही है कि इसमें दो फोर्स आ रहे हैं, एक तो ऊपर आ रहा है कंप्रेसिव, नीचे आ रहा है टेंसाइल। टेंसाइल फोर्स आ रहा है। यदि दोनों फोर्स बराबर हैं तो तभी तो बीम स्टेबल है, नहीं तो बीम गिर जाएगी। जहां जरा सा भी कोई भी फोर्स कम हुआ बीम तुरंत गिर जाएगी। ठीक है, तो अभी जो कंप्रेसिव जो पोर्शन है वो तो स्ट्रॉन्ग है इसका, बट टेंसाइल जोन जो है नीचे वाला वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें नीचे इसकी स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी। कैसे बढ़ेगी? हमने नीचे डाल दी बार, नीचे क्या करी हमने? बार डाल दी। जैसे ही बार डाल देंगे उसकी स्ट्रेंथ इस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बराबर आ जाएगी, तो हमारी बीम फिर इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगी। इसीलिए हम बीम में सबसे पहले स्टील नीचे प्रोवाइड करते हैं, ऊपर भी करते हैं लेकिन अभी नहीं करेंगे, अभी आपको खाली समझा रहा हूं। ऊपर भी करते हैं। ऊपर कब करते हैं? जब नीचे वाला लोड ज्यादा हो, ऊपर वाला लोड कम हो। यह रिक्वायरमेंट आ रही है यहाँ पर 10 बार की, सब समझना। रिक्वायरमेंट आ रही है 10 बार डालने की। जो लोड हमने डिजाइन किया है, जो बिल्डिंग का लोड डिजाइन किया है, उसके अकॉर्डिंग 10 बार आ रही है। हमने 4 तो नीचे डाल दी या 6 नीचे डाल दी, अब बची 4 कहाँ डालेंगे? 4 ऊपर डाल देंगे, ताकि ऊपर का लोड बराबर हो जाए नीचे के लोड से। समझ नहीं आई? जी सर। हाँ सर समझ आई समझ में कि जो बराबर नहीं डाल सकते हैं ऊपर नीचे? बराबर डाल सकते हैं। बराबर उस केस में डालेंगे जब नीचे की टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी वो कभी होगी नहीं, क्योंकि तो कंक्रीट की प्रॉपर्टी है वो टेंसाइल में वीक होती है। इसलिए नीचे हमेशा ज्यादा डालेंगे, ऊपर हमेशा कम डालेंगे। ठीक है? जी सर। इतना समझ में आया नहीं आया? आया सर। यस सर। आया सर। अरे बताओ यार, नहीं समझ में आया तो फिर दोबारा बताऊं, मैं बैठा हूँ। समझ रहे हैं सर। आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अभी तो 5-7 मिनट है, क्लास लगने वाली होगी दूसरी तुम्हारी। ठीक है, 9:30। देखो ये जो क्रॉस सेक्शन है ना, इसका जो इस वाले पोर्शन को बोलते हैं बी। अबे चल जा माउस भाई, नाराज क्यों हो रहा है? इसको क्या बोलते हैं? स्मॉल बी, विड्थ ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, इसको बोलते हैं कैपिटल डी। क्या बोलते हैं इसको? कैपिटल डी। ओवरऑल डेप्थ लिख लेना, ओवरऑल डेप्थ ऑफ सेक्शन, ओवरऑल डेप्थ ऑफ सेक्शन। और ये विड्थ ऑफ द बीम, ये विड्थ ऑफ द सेक्शन, सॉरी सेक्शन ही तो लिया हमने, बीम का लिए। विड्थ ऑफ द सेक्शन। और इस जो बार डालेंगे ना, इनके बार के सेंटर से, ये यहां से, हाँ जी,
इसके इसके सेंटर से ऊपर तक के डिस्टेंस को बोलते हैं स्मॉल डी। इसको बोलते हैं इफेक्टिव डेप्थ ऑफ सेक्शन। क्या बोलते हैं? इफेक्टिव डेप्थ इफेक्टिव ऑफ डेप्थ सेक्शन। लिख लीजिए, मैं कल यहीं से शुरू करूंगा, मंडे को, कल मीन्स मंडे को यहीं से शुरू करूंगा, इसी सेक्शन से ही। लिख लीजिए, B इज इक्वल टू है विड्थ ऑफ सेक्शन, D इज इक्वल टू कैपिटल D इज इक्वल टू है ओवरऑल डेप्थ ऑफ सेक्शन, और स्मॉल d कहां से? इन बारों के सेंटर से ऊपर तक के डिस्टेंस को बोलते हैं इफेक्टिव डेप्थ ऑफ सेक्शन। ठीक है, अब क्लास को यही ओवर करते हैं और मंडे को मिलते हैं। जी सर, ओके। ठीक है, और बताओ कोई डाउट करते हैं? डाउट है कोई? नो सर। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर मंडे को। ओके बाय। ओके सर, बाय।